तो हमने ऐसे इसको एक अलग से पार्ट में कवर किया हुआ है। देखते कि तो ऐसे जो मेरा तो ऐसे इसको हमने अलग पार्ट में कवर क्यों किया हुआ है। एक्चुअली अगर हमें समझना है कंसेंसस जो होते हैं हमारे, ठीक है, वो काम किस तरह करते हैं या फिर उनकी जो वर्किंग किस तरह परफॉर्म होती है, तो हमें इस वाले पार्ट को समझना पड़ता है स्ट्रेस को। कि कंसेंसस में जो हमारा काम करता है एल्गोरिथम वो होता है POW, और इसको समझने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पढ़ते क्या लिखा है, मैं पढ़ना क्या हैश कैश पता क्या है, इसमें क्या लिखा है, जो हमारा हैश कैश है, हैश कैश इज क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स एंड POW सिस्टम, ठीक है, developed by British cryptographer Dr. Adam Back to combat two big problems. First one is email spammer and second is DUS. ठीक है, कह रहा है Adam Back. Adam Back ये शख्स थे जिन्होंने हैश कैश की इजाद की थी, मतलब डिस्कवरी की थी। वो जो हैश कैश वाला पार्ट है, ठीक है, ये जो एडम ब्लैक थे उन्होंने इनका इजाद क्यों किया था, इसलिए दो मेजर प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। और दो प्रॉब्लम कौन से थे, पहला प्रॉब्लम हमारे पास था हमारे पास ईमेल स्पैम, ठीक है, ईमेल स्पैम हमारे पास फर्स्ट प्रॉब्लम था। दूसरा सेकंड प्रॉब्लम हमारे पास था क्या, DOS। और ईमेल स्पैम का मतलब ये होता है कि सपोज अगर कोई स्पैमर है और आपको लड़े पे लगातार सर्वर पे मतलब लगातार एक एड ऑफ मेल भेजा जा रहा है, ठीक है, और DOS का मतलब होता है कि एक सिंगल सर्वर के अंदर, तो आप उस सर्वर को बंद करने के लिए आप काफ़ी सारे थ्रेड मतलब काफ़ी सारे मैसेज को भेज रहे हो वहाँ पे लगातार। उससे क्या होगा, आपका जो सर्वर होगा मेन, उसका जो वर्किंग या फिर उसका रिक्वेस्टिंग टाइम है वो कम हो जाता है या फिर स्टक हो जाता है। तो काम होता है हैकर क्लो का, ठीक है। इसमें पार्ट लिखा हुआ है क्या, लिखा है कि जो मेरा हैश कैश होता है, ठीक है, हैश कैश इज व्हाट माय क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल, सभी क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल्स और प्लस उन्होंने बोला मेरा POW होता है, ठीक है, कि उन्होंने पार्ट लिखा हुआ है। तो ऑफकोर्स जो हैश कैश हमारा होता है वो हमारा हैश एल्गोरिथम है, हैशिंग एल्गोरिथम, ठीक है। हैशिंग एल्गोरिथम में अगर आपने पढ़ा होगा क्रिप्टोग्राफिक के अंदर की मतलब हमारे पास होता है MD5 होता है, ठीक है, फिर हमारे पास होता है SHA 256, ये सारे हमारे क्या होते हैं, हमारे सब हैशिंग एल्गोरिथम होते हैं। तो हैशिंग एल्गोरिथम की हेल्प से हम मैसेज को इंक्रिप्ट कर पाते हैं और उसी इंक्रिप्ट मैसेज को हम बेसिकली ट्रांजेक्शन भेज पाते हैं। तो ये हैशिंग वाला पार्ट हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि हम यहाँ पर डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में काम कर रहे हैं और डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के अंदर कोई भी सेंट्रल अथॉरिटी या फिर कोई ऐसा एंटिटी नहीं बैठी जो हमारे डेटा को कांस्टेंट मॉनिटर कर रही होती है, ठीक है। तो इसके लिए हमें हैश की रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो अब यहाँ पे लिखा है जो ये क्रिप्टोग्राफिक प्रोटोकॉल होता है और साथ ही साथ मेरा POW सिस्टम होता है। तो जो POW सिस्टम होता है तो हमें पता है कि हमारा एक कंसेंसस, ठीक है, कि हमारा कंसेंसस एल्गोरिथम होता है। अब इस कंसेंसस और एल्गोरिथम समझने के लिए POW समझना पड़ेगा और POW समझने के लिए हमें समझना पड़ेगा हैश कैश कैसे काम करता है, ठीक है। तो फिर समझते हैं कि हमारा हैश कैश क्या होता है। तो द मेन आइडिया बिहाइंड द प्रोटोकॉल is to require an email sender to anyone. Sorry. The main idea behind the protocols is to require an email sender or anyone requesting a service to solve a mathematical puzzle before being able to send the email or access service. तो सपोज दैट हमारे पास यहाँ पे एक सेंडर है, सेंडर को अगर कोई मैसेज सेंड करना है, ठीक है, सेंड करना है रिसीवर के पास, तो बिफोर सेंडिंग दिस मैसेज उसे एक मैथमेटिकल पजल सॉल्व करना पड़ता है, ठीक है। सॉल्व करेगा और ये मैथमेटिकल पजल सॉल्व कर रहा है यहाँ पे एक काइंड ऑफ ये प्रूफ प्रोवाइड करता है, ठीक है। क्योंकि जो मेरे नॉर्मल या फिर कहते हैं जिसे डे टू डे यूजर होते हैं, ठीक है, अगर उन्हें बात करना होता है तो बेसिकली वो एक मैसेज के अंदर ही मतलब वो भेज के मतलब जो भी उनको कांटेक्ट करना है, इन्फॉर्मेशन पहुंचाना है या लेना है, वो एक मेल पे अंदर वो अपना मेंशन करके वो सेंड कर सकते हैं। बट सपोज जो मैसेज सेंड करते हैं तो उनको कुछ यहाँ पे चार्ज पे करना पड़ता है। और ये जो सिस्टम है वाला मैथमेटिकल पजल थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग है, बट जो रिसीवर के एंड पे है वो काफ़ी सिंपल टू व्यू है, मतलब वो देखते हुए उसमें कोई इसको सॉल्व नहीं करना पड़ता, वो बस वो पार्ट को आराम से व्यू कर सकता है रिसीवर हमारा, ठीक है। इट प्रूव्स यू आर नॉट जस्ट अ बोट और अ स्पैमर। तो ये हमें क्यों करना पड़ रहा है, ये हमें प्रूव करना पड़ेगा कि बेसिकली हम कोई स्पैमर
नहीं है। ठीक है, आगे क्या लिखा हुआ है? While the computational requirement poses minimal inconvenience, ठीक है, to regular email users, made it costlier for spammers to send out tons of emails by forcing them to solve this puzzle. अब ये पता चल कैसे रहा कि मैं स्पैमर नहीं है? तो जो एडम बैग थे ना, तो उन्होंने क्या किया था, जब भी आप मैसेज सेंड करते हो तो उस पर कुछ अमाउंट ऑफ चार्ज आपको पे करना पड़ता था। कि जब अमाउंट कुछ पे करते तो अगर आप रेगुलर यूजर हो तो आपके लिए लाइक आप इसको सिर्फ अगर एक बार बेच रहे हो तो आप एक टाइम इसको पे करोगे। बट जो स्पैमर होते हैं, जो थाउजेंड्स ऑफ सर्वर मतलब मैसेज सेंड करते हैं सर्वर के ऊपर, तो उनके लिए काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली हो जाएगा ये पार्ट। ठीक है, और इस मतलब ये काफ़ी, और ये शायद उसको रिपीट भी ना करें। तो लिखा है, इट मेड कॉस्टलियर फॉर स्पैमर्स टू सेंड आउट टर्न्स ऑफ ईमेल्स बाय फोर्सिंग देम टू सॉल्व द पजल। ऑफ कोर्स ये इसके साथ साथ ये मैथमेटिकल पजल को भी मतलब अब स्पैमर के पास कॉस्ट तो बढ़ ही रहा है, साथ ही साथ इनको जो पजल है वो भी बढ़ जाएगा, क्योंकि हमें यहाँ पे एक मैसेज का एक पजल सॉल्व करना पड़ता था। ठीक है, यहाँ पे थाउजेंड्स ऑफ मैसेज है, तो उन्हें थाउजेंड्स ऑफ पजल सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि इनफीजिबल है किसी के लिए भी। ठीक है, तो पढ़ते भी क्या होता है हमारा जो हैशर्स काम कैसे करता है। ठीक है, ये लिखते कि हमारा जो हैशर है वर्किंग कैसे परफॉर्म कर रहा है। यहाँ क्या लिखा है कि जो हमारा हैशर होता है, ठीक है, द पर्सन सेंडिंग एन ईमेल और रिक्वेस्टिंग अ सर्विस मस्ट सॉल्व अ कंप्यूटेशनल puzzle that involves taking a piece of data related to email and feeding it into हैशिंग एल्गोरिथम। तो मैंने आपको बताया कि जैसे हमारे पास एक यूज़र होगा, ठीक है, जो सेंडर है हमारा, और इसी तरह हमारा रिसीवर होगा। और जो सेंडर होगा अगर इसको कुछ मैसेज सेंड करना है इसके अंदर, तो इसको कुछ मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने पड़ेंगे। ठीक है, फिर ये आके इसको भेजेगा। जो वाला पजल है तो मतलब क्या करते हैं इसके अंदर, किस मैसेज में से हम एक्चुअली कुछ पार्ट, ठीक है, कुछ पार्ट मैसेज कुछ पार्ट लेके हम उसको हैश कर देंगे। हैशिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल करके हम इस पार्ट को हैश कर देंगे। ठीक है, हैश करने पे जो हमारे पास आउटपुट आएगा, ठीक है, उसको हम आगे सेंड करते हैं। और जहाँ पे जो हैशिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल हम कर रहे हैं उनका नाम है SHA-1। ठीक है, हाई पढ़ते क्या लिखा है, Now Hashcash employed a secure hash algorithm 1 SHA-1 to generate a unique stamp for each emails. Now this stamp acted as a verification measure for recipient, helping them distinguish legitimate emails from unsolicited spam. दूसरा हो गया मतलब होता है अब जो हमारा हैशिंग एल्गोरिथम है, ठीक है, SHA-1 इसका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये करता है हमें एक यूनिक स्टैम्प, इस मैसेज का यूनिक स्टैम्प कह सकते हैं, फिर हमें कह सकते हैं इसको कुछ नंबर होता है या वर्जन नंबर सेम डिनोट करते हैं, तो वो हमें जनरेट करके देता है। ठीक है, अब यूनिक स्टैम्प करने से क्या होता है, तो बेसिकली इसका जो हैश होगा मतलब हैश के जो आउटपुट होगा ये यूनिक स्टैम्प फॉर्म में होगा। तो जब भी स्टैम्प करेगा तो काइंड ऑफ ये मेरा एक अनअल्टर्ड हो जाएगा डेटा। ठीक है, द स्टैम्प एक्टेड एज वेरिफिकेशन मेजर्स फॉर रेसिपिएंट हेल्पिंग देम डिस्टिंग्विश बिटवीन। तो जो हमारा यूनिक स्टेप होगा, ठीक है, ये हमें हेल्प करता है किसमें, ये डिस्टिंग्विश करने में कि कौन सा हमारा लेजिटिमेट यूज़र है और कौन सा हमारा इलियल, तो कौन सा हमारा स्पैमर है। ठीक है, इसमें लिखा आगे, इन सिंपल टर्म्स द सेंडर वुड परफॉर्म मैथमेटिकल कैलकुलेशंस ऑन पीस ऑफ डेटा टाइड टू रेसिपिएंट ईमेल एड्रेस। दिस डेटा पॉइंट कुड बी सेंडर एड्रेस, रेसिपिएंट एड्रेस और ईमेल टाइम स्टैम्प। इसमें मैंने बताया कि आपको जो मेरा आउटपुट जनरेट करता है, ठीक है, इसको कुछ मैथमेटिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना पड़ेगा, तब जाके मुझे ये यूनिक स्टैम्प देगा। अब जो यूनिक स्टैम्प इसने प्रोवाइड किया हो सकता है इसने जो डेटा लिया हो वो होता है यहाँ पे सेंडर का खुद का एड्रेस हो, ठीक है, उसने लिया हो, या फिर रिसीवर का कोई एड्रेस हो, या फिर कोई हम कह सकते हैं कि ईमेल का टाइम स्टैम्प भी ले लिया हो कब जनरेट हुआ था। तो सारे मेरे क्या होते हैं यूनिक डेटा जो हम यूनिक डेटा होते हैं इसको इस्तेमाल करके हैश क्रिएट करते हैं। ठीक है, वही लिखा है यहाँ पे। Upon receiving the emails, the recipient could then perform the reverse operations to verify the stamp authenticity. अब जो रिसीवर मेरा होगा, ठीक है, जब उसको मैसेज मिलेगा
तो बेसिकली ये ऑपरेशन वापस परफॉर्म कर सकता है, ठीक है, रिवर्स ऑपरेशन परफॉर्म कर सकता है। इसलिए चेकआउट कर सके, जिससे ये पता कर सके कि ये मैसेज सेंड किया हुआ है, ठीक है, मेरा मैसेज सेंड किया हुआ है, इसको ये ऑथेंटिकेट है। तो एक्चुअली क्या होता है, इस मैसेज के साथ एक चीज़ साइन होता है सेंडर का, जो हम लोग बनाते हैं किसी एल्गोरिथम से जनरेट करते हैं, और वो जो साइन होगा तो बेसिकली वही हमारा ऑथेंटिकेट करता है कि मैसेज जिसने भेजा है वो मेरा ऑथेंटिकेट यूज़र है। एंड this process ensures that stamp was indeed created specifically for recipient email addresses, not a generic one used for mass spam campaign. जो मेरा यूज़र है वो एक्चुअली ऑथेंटिक यूज़र है, वो कोई स्पैम ऐप नहीं है जो बेसिकली स्पैम सेंड कर रहा है, ठीक है। हाल क्या लिखा हुआ इसका आगे, however not just any scrambled data qualified as valid hash cache stamp, the resulting hash need to be started with a specific numbers of zeros. So इसका मतलब ये लिख रहा है, और जो भी हमने हैश जनरेट किया हुआ है, ठीक है, जो हमने हैश जनरेट किया हुआ है, तो ये लाइक कोई भी हेक्साडेसिमल नहीं हो सकता, इससे कुछ पैटर्न होते हैं, और इस पैटर्न के सीरीज में ही हमें एक्चुअली इस वैल्यू को फाइंड करना पड़ता है। और पैटर्न सीरीज क्या है हमारे पास, लीडिंग जीरोस। इसका मतलब होता है हैशेस जो होता है, ठीक है, हैशेस काफ़ी लंबे होते हैं, जिसके जो स्टार्टिंग वाले पार्ट होंगे वो मेरे क्या होंगे, लीडिंग जीरोस होंगे। इस पैटर्न में हमें फाइंड करना होता है जब भी हमारा हैश क्रिएट हुआ है, और इस पार्ट को फाइंड करना इज लाइक वेरी डिफिकल्ट। तो इसमें एक्चुअली होता है कि हमें हर एक वैल्यू को लेके, हर एक हैश डिफरेंट डिफरेंट ट्राई करके नॉन्स वैल्यू को लेके हमें एक्चुअली इस पैटर्न को फाइंड करना पड़ता है, और पैटर्न बनने के बाद तब जाके इस पार्ट को हम इन्फॉर्म करते हैं अदर नोड्स को। यहाँ पर लिखा हुआ है, फाइंड दिस पर्टिकुलर हैश वाज लाइक सर्चिंग फॉर स्पेसिफिक ग्रेन ऑफ सैंड ऑन अ बीच। बहुत डिफिकल्ट होता है इस पैटर्न को फाइंड करना। The sender had to keep experimenting with different random numbers until they stumbled upon the one that create a hash that required a string of zeros at the beginning. This process is came to known as proof of work. और एक्चुअली इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्या, प्रूफ ऑफ वर्क। तो भी आप समझ गए होंगे जो हमारा हैश होता है, ठीक है, वो काफ़ी कनेक्टेड इस प्रूफ ऑफ वर्क से। अगर हम कह सकते हैं प्रूफ ऑफ वर्क एक्चुअली बहुत सिमिलर है मेरे हैश कैश से। तो प्रूफ ऑफ वर्क समझने के लिए हमें हैश का समझना पड़ा, जो कि अपने बताया आपको इस वीडियो में। तभी पढ़ते हैं क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट नाउ प्रपोज्ड यूजिंग प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम सिमिलर टू आइटम बैक हैश कैश। तो जो हमारा एनोनिमस बंदा था जिसने बिटकॉइन के जो नेटवर्क इसको उसने ईजाद किया था, कैसे प्रपोज किया था, तो उन्होंने इस प्रूफ ऑफ वर्क सिस्टम का इस्तेमाल किया था, जो कि काफ़ी सिमिलर था हमारे एडम ब्लैक हैश कैश सिस्टम से, ठीक है, टू मेंटेन डिसेंट्रलाइज टाइम स्टैम्प सर्वर और बिटकॉइन डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर। तो जैसे कि हम वहाँ पे कैश लाइक सेंट्रलाइज सर्वर में इस्तेमाल कर रहे थे, बट यहाँ पे बिटकॉइन के अंदर हम इस हैश कैश को एज अ फॉर्म ऑफ PW के थ्रू हम इसे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क के अंदर इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। डिसेंट्रलाइज नेटवर्क में हम इसे डिसेंट्रलाइज नेटवर्क का हम इसे कहाँ इस्तेमाल कर रहे हैं, हम बेसिकली इससे जो भी हमारे लेजर होते हैं, ठीक है, लेजर पता है ना आपको क्या होता है, तो लेजर हमारा क्या होता है, लेजर बेसिकली हमारे पास रिकॉर्ड होता है, ठीक है, रिकॉर्ड ऑफ ट्रांजेक्शन्स जो हर एक नोड्स के पास होता है, ठीक है। हाई क्या लिखा है इसमें, इन द बिटकॉइन नेटवर्क माइनर compete to solve the mathematical puzzles based on the network hashing algorithm SH256. It transforms transaction data into unique string of characters, typically 64 characters long, called Bitcoin hash. This process requires significant computation effort and effective certifying as proof of work. इस समस्या क्या लिखा है, तो जो मेरे माइनर होते हैं, ठीक है, माइनर्स क्या करते हैं, हर एक को माइन करना होता है, क्योंकि माइन करने ब्लॉक को माइन करने का उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलता है, करने के लिए उन्हें कुछ रिवॉर्ड मिलता है, ठीक है। तो उसमें क्या करते हैं, अगर हमारे पास डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है उसके अंदर काफ़ी सारे हमारे पास नोड अवेलेबल है, तो हर एक को तो रिवॉर्ड नहीं दे सकते हम, तो उसमें करते बेसिकली हम यहाँ पे एक मैथमेटिकल पजल सॉल्व करने दे देते हैं, हर जिसको इसको माइन कर रहा है हम उसको यहाँ पे मैथमेटिकल पजल दे देते हैं कि आप सॉल्व करो इस चीज़ को, तो सॉल्व कर पाया रिवॉर्ड उसका। और तो यही मेरा मैथमेटिकल पजल है, ठीक है, ये काफ़ी ज़्यादा डिफिकल्ट होता है,
और ये एक्चुअली हमारा कुछ नहीं हैशिंग होता है, डेटा को हैश करना या फिर ट्रांजेक्शन को हैश करना। तो इस हैशिंग के अंदर हमें एक नॉन्स की वैल्यू फाइंड करनी पड़ती है, जो कि हमें इंटैक्ट करना होता है किसी हमारे ब्लॉक से, कमिंग ब्लॉक जो नेटवर्क के अंदर आया है, इसके साथ हमें इसको ऐड करना पड़ता है। और ये ऐड करने के बाद जो भी हमें हैश वैल्यू मिलेगी वो एक स्पेसिफिक पैटर्न होनी चाहिए। जैसे मैंने वो बताया है कि वो पैटर्न कौन सा होगा हमारे पास, गेटिंग 0 का। और इस पैटर्न में लाना इट्स लाइक वेरी डिफ़िकल्ट, क्योंकि हमें हर माउस वैल्यू को फाइंड करना पड़ेगा और डिफरेंट ट्रायल और एंड एरर के बाद हमें जाके ये वैल्यू मिलेगी, ठीक है। और ये मिलने के बाद ही हमें इस स्पेसिफिक फॉर्मेट में ये मिल पाएगा। और जब भी हमें इस फॉर्मेट में कन्वर्ट में जो वैल्यू मिलती है, इस वैल्यू को हम ब्रॉडकास्ट करते हैं किसके अंदर, नेटवर्क के अंदर हम इसे ब्रॉडकास्ट कर देते हैं, जिससे कंसेंसस मिल पाता है और सबको इन्फॉर्म भी हो जाता है कि बेसिकली जो मेरा ब्लॉक था तो ट्रांजेक्शन मतलब ब्लॉक के चेन के अंदर ऐड हो चुका है। और एक बात यहाँ पे का लिखिए, जो हम हैशिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है, जो भी हम हैशिंग एल्गोरिथम का यहाँ पे इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम है क्या, SHA-256। सो जो भी हम यहाँ पे हैशिंग एल्गोरिथम का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका नाम क्या है, SHA-256 का इस्तेमाल कर रहे हैं हम। आगे पर देखा लिखा है, the connection between the Bitcoin and Hashcash is thus rooted in the adoption of Hashcash proof of work concept as a basis for Bitcoin consensus mechanism. So proof of work जो concept है बेसिकली इसके हैश कैश से आया हुआ है, क्योंकि हमने इसको अडॉप्ट किया हुआ है, अडॉप्शन ऑफ द हैश कैश से आया हुआ है, ठीक है। मतलब हम कह सकते हैं जो प्रूफ ऑफ वर्क होता है और हैश कैश दोनों का जो काम करने का तरीका काफ़ी सिमिलर है। और इसमें लिखा है बेसिस फॉर बिटकॉइन कंसेंसस मैकेनिज्म, और PW हमारा काइंड ऑफ हमारा कंसेंसस की तरह काम करता है। इसलिए हमारा कंसेंसस एल्गोरिथम होता है जो हमें कंसेंसस लगा देता है, मतलब एग्रीमेंट प्रोवाइड करता है, जिससे हम IoT नेटवर्क के अंदर ब्लॉकचेन के अंदर ऐड कर पाते हैं। और उसके बाद ऐड करने के बाद जैसे भी हमारे लेजेस उन सबको अपडेट कर पाते हैं, ट्रांजेक्शंस परफॉर्म कर पाते हैं। While Bitcoin expanded upon Hashcash original purpose by applying it to decentralized currencies and blockchain technologies, the core idea of requiring computational effort to achieve consensus remains the fundamental concept shared by both system. तो ये जो पार्ट लिखे हैं यहाँ पे क्या लिखे हैं, ये मैं बिटकॉइन, ठीक है, उसने इस हैशकैश का जो फंक्शन था, मतलब इसको उसने पर्पस है उसको एक्सपांड करके उसने कहाँ पे लगा दिया, डिसेंट्रलाइज करेंसी के अंदर उसने इस्तेमाल किया, ठीक है। बट जो कोर आइडिया इसका भी है क्या है, उसी कंसेंसस अचीव करना पड़ता है। तो इन दोनों सिस्टम में कॉमन था कि वो दोनों ही कंसेंसस होना चाहते थे अपने सिस्टम के अंदर।